वेलकम बैक दोस्तों। और मैं आप लोगों की गुजारिश पर टारगेट बुक की मॉडल पेपर्स की केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन लाया हूँ। मॉडल पेपर जो है ये हमारे टारगेट बुक, ये BSCB 12th BSCB बोर्ड जितने भी लोग 2023 में देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगा, केमिस्ट्री के पेपर होगी। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाता हूँ मैं, और वापस मैं आपके साथ आ चुका हूँ। और ये हमारी क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 35 बनाना है। अभी से यानी कि 1 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो लास्ट यानी कि डेली 7 बजे से हमारी लाइव क्लास होती थी, और आज मैंने नहीं लिया है, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री पेपर में ज़्यादा नहीं, बस टारगेट बुक का मार्केट में 2 तरह की टारगेट बुक है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में 2 तरह के टारगेट बुक अवेलेबल है, एक में से 100 क्वेश्चन दिया गया, एक में 70 क्वेश्चंस वाला है, और एक आपका 42 क्वेश्चंस वाला है। मैं यहाँ पे 42 क्वेश्चंस वाला सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर शुरुआत कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, घोलक के 1 किलो में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या। तो मैं यहाँ पर हर चीज के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि बिलियन किसे कहते हैं। तो सुनिए, बिलियन बराबर क्या होता है। तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना होगा, विलायक प्लस विलेय होता है। विलायक प्लस विलेय होता है। विलायक क्या होता है, तो जैसे चीनी और पानी का शरबत होता है, तो जो पानी होता है ना वो विलायक होता है, और जो चीनी होता है वो आपको विलेय, यानी जिसकी संख्या ज्यादा हो वो विलायक होगा, जिसकी संख्या कम हो वो विलेय होगा। और बिलियन आपका क्या हो गया, शरबत। बिलियन आपका क्या हो गया, शरबत। ठीक है, अब चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं। मोलरता किसे कहते हैं, सबसे पहला नंबर मोलरता। तो सिंपली से आइए, विलेय बटा बिलियन, विलेय बटा बिलियन को कहते हैं हम लोग मोलरता। याद कर लीजिएगा, कॉपी खोलिए, मेरी गुजारिश है कॉपी निकालिए, एक छोटा सा पॉइंट बना बना करके नोटिस करते चलिए, आपको उसी से एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता उसे कहते हैं विलेय बटा विलायक। विलेय बटा विलायक को कहते हैं मोलरता, और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। इसको कैपिटल एम से, इसको छोटी एम से। नॉर्मलता किसको कहते हैं, तो नॉर्मलता बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय की तुल्यांकी भार बटा बिलियन, यानी नीचे होगा बिलियन और ऊपर होगा सॉल्यूट यानी कि विलेय, ये होता है विलेय। ठीक है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो मोल प्रभाज को कहते हैं एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, या तो फिर नॉर्मल एन बटा एन प्लस एन, यानी कि नीचे आपका क्या होता है, विलेय बटा बिलियन कहिए, विलेय बटा बिलियन कहिए, या तो फिर आप विलायक बटा बिलियन कहिए, वो कहलाता है मोल प्रभाज। इस क्वेश्चन का जवाब होगा मोललता, चूंकि प्रति 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्य, घुल्य का मतलब होता है विलेय, घुल्य का मतलब क्या होता है, विलेय। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हो गया। अभी मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, आप कॉपी में एक पेज खोल लीजिए, वहां पे पॉइंट वाइज नोटिस करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः किसमें होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, अपचयन होता है कैथोड पर। अब क्यों होता है एनोड और कैथोड पर, तो सुनिए सवाल सुनिए। एनोड पर सबसे पहला नंबर, मेरा बात समझ लीजिएगा, कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। एनोड पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसी वजह से होता है एनोड पर आपका ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है मेरे दोस्त, तो कैथोड पर जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। याद रखिएगा, ग्रहण होता है या ग्रहण करते हैं। कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, एनोड आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। मुक्त यानी कि रिलीज करना, इसी वजह से यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। आंसर हो गया 2 का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तीसरा सवाल मेरा दोस्त देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा इसको समझेंगे हम लोग, कि क्रिस्टल होते हैं। सबसे पहला नंबर क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के, तो सब मैंने यहाँ पे बता देता हूँ। पहला होता है सहसंयोजक, सहसंयोजक क्रिस्टल होता है सबसे पहला नंबर। दूसरा में जो होता है हमारे पास आयनिक क्रिस्टल होता है, हर चीज को यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा। और तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, और चौथा जो होता है क्रिस्टल वो होता है आणविक क्रिस्टल। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक और आणविक, ये 4 प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ब्रेवे के अनुसार 14 प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं,
और 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब क्रिस्टल ये केमिस्ट्री में सहसंयोजक, धात्विक और आयनिक 4 से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली सवाल देखिए, कॉपर निष्कर्षण के प्रगलन क्रिया में निर्मित धातु मल तथा रासायनिक संगठन क्या होगा। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉपर में क्यूपरस ऑक्साइड प्लस आयरन सल्फाइड मिल करके Cu2s प्लस FeO बनता है। ठीक है, उसके बाद Fe2 रेत के साथ मिला दिया जाता है, तो रेत यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, तब जा करके FeSiO बनता है, फेरस सिलिकेट। इसको हिंदी में कहा जाता है फेरस सिलिकेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग, 5वां नंबर। देखो मेरे दोस्त, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये टारगेट बुक का मॉडल पेपर है, केमिस्ट्री की मॉडल पेपर है टारगेट बुक का, जो BSCB 2023 जितने भी एग्जाम देंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है। तो NH3, sp3, H2S4, BHF3। ये चीज पता होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ BF3 का सबसे ज्यादा बंधन कोण होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। इसकी समतलीय होता है, समतलीय आकृति में ये चलता है। ठीक है, CH4 चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रॉन आकृति होती है, जिसके चतुष्फलकीय कहते हैं। ये नहीं होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल काफी आसान क्वेश्चन। हीलियम का रासायनिक सूत्र है, तो हीलियम आपका रासायनिक सूत्र क्या देता है? He। 7वां नंबर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन धातु है, तो दुनिया को पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या होता है? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और ये P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आपको याद रखना होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ है? P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, 8 नंबर। देखिए दोस्तों, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व कहने का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल्स। कैसा मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स होता है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और ये कहा जाता है D ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ठीक है, चलिए S ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं अल्कली मेटल। अल्कली कहने का मतलब होता है क्षारीय। तो S में 2 होता है, फर्स्ट को कहते हैं अल्कली और सेकंड को कहते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए F ब्लॉक में भी 2 होता है, एक होता है लेंथेनाइड्स और एक होता है एक्टिनाइड्स। ये सब चीज आपको याद रखना है, यही परीक्षा में आपको काफी जरूरत हेल्प करने वाला होता है। बाकी इसमें बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट होते हैं, उसका व्याख्या मैं नेक्स्ट करता हूं। आगे आइए, अगला सवाल देखिएगा, CH3 COOH आयोपेस। तो सबसे पहले ये चीज जब आ गया तो इसका मतलब होता है एसिड। एसिड यानी कि आपका अम्ल होता है। तो एसिड में देखेंगे कार्बन की संख्या, देखिए इसमें तो कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन। तो जब 1 कार्बन रहता है तो उसका होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। 2 कार्बन रहता है तो क्या होता है? ईथ। 3 कार्बन रहता है तो क्या होता है? प्रोप। ठीक है, तो यहाँ कार्बन 1 गो 2 गो है, तो 2 गो है तो यानी कि ईथ। तो ईथ यहाँ पे मिथ है, यहाँ पे ईथ है, तो इथेनोइक एसिड। क्या चला गया? इथेनोइक एसिड। आपका जवाब कितना होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अगला सवाल, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है। तो जब अम्ल ज्यादा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि गुनगुना पानी यानी कि गुनगुना गर्म पानी को पीने से क्या होगा मेरे दोस्त? पेट की अम्लता कम होती है, यानी कि पेट की अम्लता को रोकी जा सकती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्यम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यम्ल। इस चीज को याद रखिएगा और इसका सही जवाब होगा प्रत्याम्ल। तो चलिए देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन है 10 का, प्रत्याम्ल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन 10 का, तो प्रत्याम्ल 1 नंबर में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए मेरे दोस्त, देखो जो भी नए लोग होंगे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके साथ रोजाना बना रहूं। ठीक है, और मैं BSCB जितने भी 2023 एग्जाम दूंगे उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो ये अनुसंख्यक गुण जो होता है, सबसे पहला नंबर विलेय की मात्रा की संख्या पर निर्भर करते हैं। अनुसंख्यक गुण क्या होता है ये सब चीज पता होना चाहिए।
तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ये आपका सब्जेक्टिव लिखने में काम आएगा। विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है और ये होती है परासरण। और ठीक यहीं पर निम्न में से अनुसंख्यक गुण कौन है, तो दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे परासरण, तो यहाँ पर भी आपका परासरण ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 12 का डी नंबर हो गया, 12 का डी नंबर। और अगला सवाल है, टिंडल प्रभार प्रदर्शित करता है। तो देखो मेरे दोस्त, इसका जवाब क्वेश्चन में गलत है। जितने भी कोलाइडी विलियंस होते हैं, यानी कि सभी कोलाइडी विलियंस जो होते हैं, कोलाइडी विलियन होते हैं, कोलाइडी विलियन द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित। जब भी पूछे कि टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, आप देखिए कोलाइडी, तो यहाँ पे कोलाइडी कौन सा है, तो कोलाइडी सी। कभी कभी किताब में वास्तविक घोल, तो जबकि वास्तविक घोल कभी नहीं होगा, वास्तविक घोल में साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, कोलाइडी विलियंस। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्वितीयक सेल कहते किसे हैं। तो भैया द्वितीयक सेल किसको कहते हैं, इसको जरा सा समझ लेते हैं। द्वितीयक सेल किसे कहा जाता है, तो द्वितीयक सेल उसे कहा जाता है जिसे पुनः चार्ज किया जाए, जिसे पुनः चार्ज करके यूज किया जाता है, जिसे पुनः चार्ज करके यूज किया जा सकता है, चार्ज करके यूज किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक सेल। और इस ऑप्शन में लेड स्टोरेज बैटरी हमारी द्वितीयक सेल होती है, जिसे हम लोग चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगली सवाल में आते हैं हम लोग। हूप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। तो हूप की विधि द्वारा मात्र एल्युमिनियम को शोधन करते हैं और इसे हम लोग हुप्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किताबों में हुप्स प्रोसेस के रूप में लिखा रहता है, हुप्स प्रोसेस। ठीक है, अगर आ जाए कि फेरस का किस में, तो फेरस को बातिया भट्टी, याद रखिएगा बातिया भट्टी। ठीक है, जिंक के लिए चुंबक पृथक्करण विधि, चुंबक पृथक्करण विधि द्वारा होता है, पृथक्करण विधि द्वारा। और कॉपर का होता है विद्युत अपघटनी द्वारा, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी द्वारा। चारों ऑप्शंस का मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे उसको फटाफट आप मार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट में चलते हैं हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है। कोलाइडल घोल किसको कहते हैं, तो जिसमें घुल्य की मात्रा यानी कि विलेय की मात्रा कण के रूप में रहती है। तो दूध आपका कोलाइडल होता है, गोंद कोलाइडल होता है, धुआं कोलाइडल होता है। 3 आपका एक जाति हो गया, तो आपका आंसर कौन चलेगा, जल। जल आपका नहीं होगा, जल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर चलेगा 1 नंबर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए दोस्त, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, गैंग्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगला आइए। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि टिंडल जितना भी है सब कोलाइडी में विलयन में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है, कोलाइडी में। तो सस्पेंशन भी कोलाइडी होता है, सोने का घोल कोलाइडी, इमल्सन भी कोलाइडी। तो आपका चीनी के घोल में कोलाइडी विलयन नहीं दिखाई देगा, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब 19 नंबर में देखो, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, धातुओं को निष्कर्षण जिससे होता है उसे क्या कहा जाता है, अयस्क। क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु संक्रमण धातु। भैया संक्रमण धातु किसे कहते हैं, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। आयतन अनुचुंबकीय हैं। तो अनुचुंबकीय में कौन कौन होते हैं, अगर क्वेश्चन अनुचुंबकीय से आ जाए तो अनुचुंबकीय में एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये ज़्यादातर ऑप्शन में दिखाई देता है। लेकिन अब इसी में से आपको निकालना है कि कौन सा है। तो ये आपका जिंक आयन होता है, Zn2+ होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में इसकी थ्योरी में आप विशेष रूप से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद ये अनुचुंबकीय बन जाता है। नेक्स्ट में आते हैं।
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब COOH कर देते हैं तो इसका मतलब एसिड होता है। एसिड कहने का मतलब क्या होता है? अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है? सिरका। तो सिरका में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब आपको देखना है कि एसिटिक एसिड का सूत्र, तो ये आपका पड़ता है फॉर्मिक एसिड। ये क्या पड़ता है? फॉर्मिक एसिड, और इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड ये कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड सिरका को, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में करते हैं 21 के बाद 22 नंबर सवाल। तो 22 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा इसको भी करेंगे हम लोग। एक बार पढ़िए। K4Fe में फेरस का प्रसंस्करण क्या, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। यह आप निकालने के लिए विशेष थ्योरी में देखिएगा, या हम डायरेक्ट में आपको आंसर बता देता हूं। नेक्स्ट में आइए, अगला सवाल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने के लिए घोलक प्रयोग। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन में बताऊंगा। एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए आपको ऑप्शन चेंज भी रह सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX होता है, और X का मतलब हैलोजन, और इसमें सबसे ज्यादा चीज जो प्रयुक्त होता है वो होता है आयोडीन चूर्ण। आयोडीन चूर्ण, इस चीजों को आप लोग याद रखिएगा कि आयोडीन चूर्ण अगर ऑप्शन में रहे तो मर जाएगा, लेकिन अगर आयोडीन चूर्ण नहीं रहेगा तो आप ईथर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार एजेंट में एक ईथर हो गया और एक आपका आयोडीन चूर्ण, दो तरह की। इसमें X है, X का मतलब होता है हाइलोजन। X का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? हाइलोजन। ठीक है, हाइलोजन्स नहीं रहने की वजह से ईथर लगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आइए, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित घोल अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? कौन 2 ब्यूटेन देता है? तो ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। तो ये मेरे दोस्त याद रखना है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है HCO, और इसका पूरा नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर। तो आइसोटोनिक को परासरिक विलयन भी कहा जाता है। परासरिक विलयन, परासरिक विलयन, चूंकि नाम है हिंदी अंग्रेजी, इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ जरूरत नहीं इसमें। अगला सवाल, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया के बाद क्या होता है? तो CHI3 एंटीसेप्टिक। तो इसमें देखिए I3, I का मतलब क्या होता है? आयोडीन। आई का मतलब क्या होता है? आयोडीन। तो एंटीसेप्टिक में आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। क्या होता है? आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, इसी वजह से एंटीसेप्टिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो फिर से आ गया संक्रमण तत्व, और संक्रमण तत्व का मतलब होता है कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए कि फेरस, क्रोमियम, निकल सब डी ब्लॉक में, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये एस ब्लॉक में पड़ता है। कौन सा ब्लॉक में पड़ता है? एस ब्लॉक। और तो एस ब्लॉक में दो मेटल पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं अल्कली और एक पाए जाते हैं अल्कलाइन, क्षारीय धातु जिसे कहते हैं। एक अल्कली मेटल्स होते हैं और एक आपका अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, और मैग्नीशियम आते हैं अल्कलाइन मेटल्स में। ठीक है, मैग्नीशियम आते हैं अल्कलाइन मेटल्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये आपका ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। देखो मेरे दोस्त, ग्लूकोज है ट्राइओज, टेट्रियोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। तो C6 का मतलब क्या होता है? हेक्सोज। C6 का मतलब क्या होता है? हेक्सोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पारासीटामोल क्या है? तो मेरे दोस्त, पारासीटामोल एक प्रकार का ड्रग होता है, ड्रग यानी कि दवाई होता है, और ये दवाई मुख्य रूप से एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है, और हम लोग ज्वर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लोग जो डेली वाला है ज्वर नासी, ज्वर का मतलब होता है बुखार, जब फीवर लगता है तो पारासीटामोल खिला दो, लेकिन ये वास्तव में
एंटीबायोटिक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। पैरासीटामोल क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए अगले सवाल, एल्किन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है। तो एल्किन साइनाइडों के पूर्ण जल का मतलब वाटर, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ये जो बनता है 31 नंबर का, ये बनेगा आपका एमीन। क्या बनता है, एमीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच। तो ऑक्सीकरण विधि से, लुकास प्रतिस्कारण विधि से, बेक्टरमेयर, ये सभी इनमें से हो जाएगा, सबसे होता है जांच। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन से ये सबसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अगली सवाल में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम वाष्पशील गैस है, सबसे कम वाष्पशील है। तो सबसे कम वाष्पशील आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को देखने में लगता है कि H2O पानी है, सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ये जितने भी यौगिक दिए गए हैं उन यौगिक की अपेक्षा ये सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट में मोहर लवण सूत्र कौन होता है। तो मोहर लवण सूत्र आपका ये जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें, FeSO4 NH4 होल 2 SO4 into 7H2O, ये होता है मोहर लवण सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट में आइए अगला सवाल, निम्न में से दुर्बलतम लिगैंड का उदाहरण बताइए। लिगैंड का उदाहरण दीजिए। तो दुर्बलतम लिगैंड इसलिए है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्यागता नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्यागता नहीं है वो आपका लिगैंड कहलाता है। ठीक है, दुर्बलतम माने सबसे कमजोर है। नेक्स्ट अगला देखिए, एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया गया था कि एसिड क्लोराइड से सबसे ज्यादा डाईमेथिल कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। डाईमेथिल कैडमियम, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, डाईमेथिल कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अगला सवाल, एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो ये जो बनाते हैं मेरे दोस्त, कार्बाइल एमीन। हालांकि बुक में ये देता है जो कि आपका आंसर गलत है, आंसर होगा कार्बाइल एमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी होता है क्या, खट्टा। विटामिन सी खट्टा होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है ना, और ये नींबू और संतरा, खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाएगा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा होता है आंवला में। विटामिन सी की भरपूर मात्रा किसमें सबसे ज्यादा, आंवला में होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अगला सवाल, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। भाई मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है मिथाइल एमीन को, और ये आंसर हमारे पास बी नंबर होगा। ठीक है, और 39 के बाद 40 नंबर सवाल चलेंगे जो कि यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल में देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगणक बहुलक नहीं है। कौन सा संगणक बहुलक नहीं है, क्वेश्चन क्या दिया है, नहीं है। तो ग्लिप्टल है, नाइलॉन 66 है, PTE है, डेक्रॉन आपका नहीं है। तो सही आंसर कौन चलेगा, डेक्रॉन। सही आंसर डेक्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, गिल्सिरॉल एक प्रकार का क्या है। तो गिल्सिरॉल एक प्रकार का 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। 3 कार्बन वाला यानी कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक एसिड एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। तो ये जो सबसे सटीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस करना यानी अलग अलग। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये तो था आज का हमारा, ये था हमारे पास आज मैं आपके साथ टारगेट बुक केमिस्ट्री लेकर के आया था। टारगेट बुक मॉडल पेपर की केमिस्ट्री पेपर थी। ठीक है, मॉडल पेपर केमिस्ट्री पेपर। आप लोग का बहुत ही बार बार कमेंट आ रहा था केमिस्ट्री पेपर लाइए, केमिस्ट्री पेपर लाइए। तो ये फर्स्ट मॉडल पेपर है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, ताकि मैं
इसका सेशन मैं 5 सेशन में कंप्लीट करा दूं, ठीक है। और आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्या 5 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको करूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी मैं अपना जिस तरह से 30 दिनों का क्लास में शेड्यूल जारी किया हूँ वही आप मेरा जारी रहेगा, ठीक है ना। मैं एग्ज़ाम तक आपका बिल्कुल साथ निभाऊंगा और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद क्लास चालू करूँगा। थैंक यू। हमारी मुलाकात, जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू।